मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक ज्योतिष के बहुत ही मार्मिक विषय को लेकर के। विषय बहुत बृहद तो नहीं है, लेकिन अपने आप में बड़ा ही कारगर विषय है। समझिएगा, छोटा सा बात है, बिल्कुल 2 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ज्योतिष में जितना ग्रहों का महत्व है उससे कहीं ज्यादा नक्षत्रों का महत्व है, और ये आप अच्छे से जानते हैं। और प्रत्येक जो हमारे 27 जो नक्षत्र हैं उन 9 ग्रहों में उनको विभक्त कर दिया गया है, यानी बांट दिया गया है। 9 तिरी 27, 9 तिया के 27, यानी कि 3, प्रत्येक ग्रहों को 3-3 नक्षत्र यहां पे प्राप्त है। इस नक्षत्र में जन्म लेने का भी अपना अलग ही फल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मूल नक्षत्र में जन्म लिया है, तो मूल का मतलब क्या होता है? प्रत्येक नक्षत्रों का एक सिंबल है, एक चिन्ह है। तो मूल मतलब होता है जड़। तो ऐसे व्यक्ति की जो आदत होगी किसी भी विषय को गहराई से जाकर के जानना, यानी कि वो किसी विषय पे जब तक क्यों, कब, कैसे ये ना जान ले तब तक शांति से नहीं बैठ सकता। वो उसका मूल स्वभाव रहेगा। वो उसी प्रकार से नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, अर्थात चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वही सी नक्षत्र में जन्म होता है जातक का। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से 10वां नक्षत्र जो आता है उससे संबंधित जातक कार्य करता है। और मैंने कई सारे कुंडलियों पर जब इस सूत्र को अप्लाई किया तब आपके समक्ष लेके आया। मैं किसी भी सूत्र को लाने के पहले आपके समक्ष उसको जब तक परखता नहीं हूं, जब तक 20-50 कुंडलियों पे उसको रिसर्च नहीं करता, तब तक मैं आपके समक्ष लेके नहीं आता। तो सूत्र क्या है आज का कि जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र जो है वो कर्म का होता है। जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र जो होता है वो कर्म, वहां से हम कर्म का निर्णय करते हैं। अभी तक तो मैंने आपको लग्न, चंद्रमा और सूर्य से बताया था, लेकिन आज मैं नक्षत्र से बता रहा हूं आपको। और यहां पे 2 एग्जाम्पल कुंडली, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के मैं बताता नहीं हूं, आप अच्छे से जानते हैं ये बात। तो देखिए, आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। और यहां पे मैंने 27 नक्षत्रों के नाम यहां पे लिख रखा है। तो इस 27 नक्षत्र के जो यहां मैं नाम लिख रखा हूं, आप इसको उतार लीजिए, आपको सुविधा हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं जब आपको बताऊंगा कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र में है, तो वहां से 10 नक्षत्र आगे, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि 10वां नक्षत्र ये मघा नक्षत्र है। अब मघा नक्षत्र से जो है कौन सा कार्य व्यवसाय होगा, ये कैसे देखेंगे? बड़ा आसान है। चले जाइए इंटरनेट पे, चले जाइए गूगल पे और गूगल से पूछिए कि मघा नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले जातकों के व्यवसाय, वो तुरंत आपको वहां पे दिखा देगा और आप उसमें से चूज कर लीजिए। उसके बाद में आप अपने कुंडली में वो देखिए कि क्या मेरे कुंडली में जिस ग्रह से संबंधित कार्य करने जा रहा हूं वो मजबूत है। तो कौन सी ग्रह से क्या कार्य है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं अपने वीडियो में, आप देख सकते हैं जाकर के। एक और बात यहां पे है, आज बहुत कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, परेशान मत होइए, इसको ध्यान से देखिए कि जो कुंडली में योग होता है वो व्यक्ति को अपनी तरफ खींचता है। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि सेना और पुलिस में जाने का योग है तो वो उसको बार बार अपनी तरफ खींचेगा और व्यक्ति उस तरफ जाने के लिए आकर्षित होगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में नृत्य का या संगीत का यदि योग है तो योग उसको अपनी तरफ खींचेगा बार बार, यानी कि जब तक उसकी कुंडली में योग नहीं होगा तब तक उस विषय पे सोच ही नहीं सकता है। तो आपको यदि ये वो योग आपको अपनी तरफ खींच रहा है और आपको नक्षत्र के, कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि मान लीजिए कि यदि यहाँ पर योग आपकी कुंडली में वो बना हुआ है, जैसे आपको सेना में जाने का बड़ा मन है, आपको मन है कि मैं आर्मी में नौकरी करूं, तो आपके कुंडली में योग बना होगा। तो अपने नक्षत्र से 10वें नक्षत्र में जाकर देखिए, यदि उस नक्षत्र में यदि वो व्यवसाय या वो कार्य आपके लिखा हुआ है तो आप आंख बंद करके लग जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब आइए एक उदाहरण से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब यहां मैंने
दो कुंडलियां ले रखी है। तो पहला जो है इनका स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है, स्वाति नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। और यहां पे स्वाति नक्षत्र जो है उससे हम जब 10 नक्षत्र आगे जाएंगे, तो स्वाति नक्षत्र यहां पे कहां है देख लीजिए, स्वाति यहां पे है, 15वां नक्षत्र है स्वाति, यहां से 10 नक्षत्र, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी शतभिषा नक्षत्र यहां पे आया। अब शतभिषा नक्षत्र जो है इसके स्वामी कौन है, तो शतभिषा नक्षत्र के स्वामी है राहु देव। और आप ये जानते हैं कि राहु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक जितने भी क्षेत्र हैं ये राहु के हैं। अब इनके कुंडली में इलेक्ट्रीशियन विशेषज्ञ इस नक्षत्र में, यानी कि कौन सा, तो शतभिषा नक्षत्र में जो है व्यक्ति उनके जो कौन सा व्यवसाय या कार्य उनको सूट करेगा, तो यहां देखिए इलेक्ट्रीशियन विशेषज्ञ, पायलट, ज्योतिषी, सैन्य कला प्रशिक्षक, रॉकेट तथा अंतरिक्ष अभियंता और इसके इत्यादि भी बहुत सारे व्यवसाय इसमें है। मैंने सामान्य रूप से 2-4 लिख रखा है आपको समझाने के लिए। अब यहां पे इस कुंडली को देखिए थोड़ा सा, इनके मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और यहां से वो दृष्टि डालेंगे दूसरे भाव पे, 7वीं और 8वीं दृष्टि डालेंगे कहां, तो अपने ही घर पे यानी पराक्रम भाव में। तो मंगल किसके कारक है, तो मंगल सेना और पुलिस के कारक है। और मैंने बताया कि जब भी पराक्रम भाव से मंगल का संबंध बन जाए तो जातक जो है वो सेना में नौकरी करेगा। तो यहां पे क्या लिखा है, सैन्य कला प्रशिक्षक, मैंने सैन्य कलाओं में यानी सैन्य कार्य में जा सकते हैं। तो ये जो है वो सेना में नौकरी करते हैं। अब सेना में नौकरी करते हैं तो किसमें करते हैं, तो सेना में एक विभाग है जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, ये इलेक्ट्रीशियन है। और यहां पे क्या लिखा है, कला प्रशिक्षक, तो ये आर्मी में जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, अपने विषय को पढ़ाते हैं। कौन सा विषय, तो इलेक्ट्रिकल विषय के बारे में पढ़ाते हैं ये। तो सेना में भी गए क्योंकि उनके कुंडली में पराक्रम से योग बन रहा है उसके, और नक्षत्र भी कह रहा है, और प्रशिक्षण भी देते हैं बच्चों को, पढ़ाते भी हैं ट्रेनिंग सेंटर में। तो इस प्रकार से आपके नक्षत्र काम करते हैं। अब अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब दूसरा ये कुंडली है, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अच्छा, जब मैं नया जब ज्योतिष की शिक्षा ले रहा था तो उस समय चूंकि नया था, मन में बहुत जिज्ञासा होती है कि कैसे कैसे क्यों, जानने की बहुत इच्छा होती है। अब वृश्चिक लग्न में हमने सर्वदा ही पढ़ा है कि बुध सबसे अकारक होते हैं, बुध सबसे अकारक होते हैं। लेकिन मैंने कई लोगों की कुंडली में जब देखा कि वृश्चिक लग्न के जातक जो हैं वो एमबीए कर रहे हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं, मेष लग्न की कुंडली में भी बुध अकारक होते हैं क्योंकि मंगल का बुध से 36 का आंकड़ा रहता है। और मैंने देखा कि मेष लग्न वाले जो हैं वो सीए हैं और अच्छी पोस्ट में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, विदेशों में हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था उस समय इस विषय को, और नित्य इस पे मैंने जारी रखा अध्ययन। तो ये क्यों होता है, अभी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मैं आगे चल के थोड़ा क्लियर करूंगा आपको। और तो इनका जो देखिए, इनकी कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो इनका नक्षत्र है कौन सा, ज्येष्ठा नक्षत्र है। और ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी कौन है, तो बुध है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी यहां पे बुध है। जन्म इनका जो है, इनके जन्म नक्षत्र से हम जब 10 नक्षत्र जब आगे गए तो हमको क्या प्राप्त हुआ, तो हमको ज्येष्ठा नक्षत्र प्राप्त हुआ यहां पे। अब ज्येष्ठा नक्षत्र जो है, और ज्येष्ठा नक्षत्र में जो है वो कौन सा कार्य, तो देखिए इनका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, जन्म इनका अश्लेषा में हुआ है। तो अश्लेषा कहां पे आएगा, तो देखिए अश्लेषा यहां पे, तो अश्लेषा ये देखिए 9 नंबर नक्षत्र है अश्लेषा। अब वहां से 10 घर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ज्येष्ठा नक्षत्र आया 10 घर आगे। तो ज्येष्ठा नक्षत्र मैंने यहां पे लिख दिया। अब ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी कौन, तो बुध है। अब इनकी कुंडली में थोड़ा सा देखिए कि इनके कुंडली में यहां 12वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु और शनि 5 ग्रह यहां पे बैठे हुए हैं। और चलित चक्र में वो सारे के सारे कुंडली के आय भाव का फल दे रहे हैं। तो बुध स्वराशिगत हो गए, यहां पे बुध अपने राशि में हो गए। शुक्र इनके कुंडली में जो है वो नीच के भी होकर के उनका नीचत्व भंग माना जाएगा, क्योंकि वो बुध के साथ यहाँ उच्च राशि का फल दे रहे हैं, तो नीचत्व भंग हो गया उनका, नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ। और यहाँ पे आय भाव में अति विशिष्ट हो जाते हैं कौन, तो सूर्य और बुध।
और शुक्र का भी साथ मिल गया, शुभ ग्रह का साथ मिल गया। तो ये जो है, अब इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का कार्य क्या है देखिए, सरकारी कर्मचारी, प्रबंधक, अग्निशमन कार्य कर्मचारी, व्याख्यानदाता, गुप्तचर, राजनेता, उच्च सरकारी अधिकारी, उच्च पद के सरकारी अधिकारी। तो ये मैंने क्या बताया, प्रबंधक यानी कि मैनेजर। तो ये चूंकि बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है, और लक्ष्मी का काम सबसे ज्यादा कहां होता है, बैंक में। तो ये बैंक में मैनेजर है, ये बैंक में मैनेजर है और उच्च पद पे है, जाहिर सी बात है। और धीरे धीरे प्रमोशन होते जा रहा है और उच्च पद पे आजकल ये ब्रांच में नहीं बल्कि उच्च पद पे कहीं हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं जाकर के। तो यह प्रबंधक इनको बनाया। तो अपने जन्म नक्षत्र से 10 नक्षत्र आगे जाइए और देखिए कि वहां पे कौन सा नक्षत्र बना है, और नेट पे जाके सर्च कीजिए। आप आजकल तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, नेट पे जाके सर्च कीजिए। यदि वो आपका वहां पे यदि योग बना हुआ है और आपके मन में अभिलाषा है उस क्षेत्र में जाने के लिए, लग जाइए, काम आपका हो जाएगा। तो यकीन है कि आज जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आपका दिन मंगलमय, मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।